जन्म से ठीक पहले एक बालक भगवान से कहता है, प्रभु आप मुझे नया जन्म मत दीजिए। मुझे पता है पृथ्वी पर बहुत बुरे लोग रहते हैं, मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ। और ऐसा कहकर के वह उदास होकर बैठ जाता है। भगवान स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और सृष्टि के नियमानुसार जन्म लेने के महत्व को समझाते हैं। बालक कुछ देर हट करता है, पर भगवान के बहुत मनाने समझाने पर वह नया जन्म लेने को तैयार हो जाता है। ठीक है प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं मृत्यु लोक में जाऊं तो वही सही, पर जाने से पहले आपको मुझे एक वचन देना होगा। बालक भगवान से ऐसा कहता है। भगवान कहते हैं, बोलो पुत्र, क्या चाहते हो? बालक, आप वचन दीजिए प्रभु कि जब तक मैं पृथ्वी पर हूं तब तक हर एक क्षण आप मेरे साथ होंगे। भगवान कहते हैं, ऐसा ही होगा। बालक, पर पृथ्वी पर तो आप अदृश्य हो जाते हैं, भला मैं कैसे जानूंगा कि आप मेरे साथ में हैं या नहीं हैं? भगवान कहते हैं, जब भी तुम आंखें बंद करोगे तो तुम्हें दो जोड़ी पैरों के चिन्ह दिखाई देंगे। उन्हें देखकर समझ जाना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में, कुछ ही समय में बालक का जन्म हो जाता है। जन्म के बाद वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, सांसारिक बातों में पड़ जाता है और सांसारिक बातों में पढ़कर वो भगवान से हुए वार्तालाप को भूल जाता है। पर मरते समय उसे इस बात की याद आती है कि उसने भगवान से कुछ इस तरीके की चर्चा की थी। तो चलो भगवान के वचन की पुष्टि कर लेते हैं। वह आंखें बंद कर अपना जीवन याद करने लगता है। वह देखता है कि उसके जन्म के समय से ही दो जोड़ी के पैरों के निशान उसे दिख रहे हैं, परंतु जिस समय वह अपने सबसे बुरे समय से गुजर रहा होता है उस समय उसे केवल एक ही जोड़ी पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। यह देख करके वह बालक, अब जो कि वयस्क हो चुका था और मृत्यु के समीप था, दुखी हो जाता है, बेहद दुखी हो जाता है और स्वयं से सोचने लगता है कि भगवान ने अपना वचन नहीं निभाया और उसे तब अकेला छोड़ दिया जब उसे भगवान की सबसे अधिक आवश्यकता थी। मरने के बाद वह भगवान के समक्ष पहुंचा तो रूठते हुए बोला, प्रभु आपने तो कहा था कि आप हर समय मेरे साथ रहेंगे, पर मुसीबत के समय मुझे दो की जगह केवल एक ही जोड़ी पैर दिखाई दिए। आप मुझे बताइए कि आपने उस समय मेरा साथ क्यों छोड़ दिया जिस समय मुझे आपके साथ की सर्वाधिक आवश्यकता थी? भगवान मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जब तुम घोर विपत्ति से गुजर रहे थे तब मेरा हृदय द्रवित हो उठा और मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया। इसलिए उस समय तुम्हें सिर्फ मेरे ही पैरों के चिन्ह दिखाई पड़े, मेरे ही पैरों के निशान दिखाई पड़े। दोस्तों, साथियों, बहुत बार हमारे जीवन में बहुत बुरा वक्त आता है। कई बार लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है, पर जब हम बाद में पीछे मुड़ करके देखते हैं तब हम पाते हैं कि जितना हमें लग रहा था, जितना हमने सोचा था, उतना बुरा नहीं हुआ हमारे साथ। क्योंकि यही वो समय होता है जब ईश्वर हम पे सबसे ज्यादा कृपा करता है, जब ईश्वर हमारी सबसे ज्यादा देखभाल कर रहा होता है। अनजाने में, अज्ञानतावश हम सोचते हैं कि ईश्वर हमारा साथ नहीं दे रहा है, किंतु हकीकत ये होती है कि वो हमें अपनी गोद में उठाकर विपत्तियों से संभाल करके निकाल रहा होता है। मेरा हम सभी से, आप सभी से यह निवेदन है कि सदैव अपने ईश्वर पर भरोसा रखें। भगवान सबका भला करते हैं और सबका भला करेंगे। जय भोलेनाथ।